हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड पार्ट। और जहां आपको ऐसा लगता है कि बीजगणित बहुत कठिन है, वहां पे मैं बहुत आसान भाषा में आपको एक एक पॉइंट डिलीवर करूंगा, एक एक सवाल डिलीवर करूंगा। और मैथमेटिक्स, जिसे आप बहुत हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं, उसे हम लोग बहुत ही आसान सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। रीता यादव गुड इवनिंग, प्रतिभा पाल जी गुड इवनिंग, कंचन कुमारी गुड इवनिंग, सुमन चौहान गुड इवनिंग, और भी सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। साथ ही साथ एक बात जो मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं, जो मैक्सिमम लोगों के मुझसे क्वेश्चन है कि सर क्या 2 ही सब्जेक्ट चलेगी। अच्छा, मैंने कभी कहा कि 2 सब्जेक्ट चलेगी? मैंने कभी नहीं कहा। एक बात बताओ, जो टीचर आया है, जो यहां पे पढ़ा रहा है, कम से कम 10 12 15 वीडियो तो हो जाने दो। तुम्हारा आधा सिलेबस तो एक सब्जेक्ट खत्म हो। यार 7 सब्जेक्ट है, 7 टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स डबल क्लासेज भी लेंगे। तो अब आप क्या चाहते हो कि 3 दिन एक सब्जेक्ट चलवाऊं, 3 दिन 2, या आप ये कहो कि 5-6 घंटा एक के सब्जेक्ट चलवा दो? ठीक है, तो आप बता दो। दिन में 7 घंटे 7 लाइव क्लासेस लगवाता हूं, फिर देखता हूं कौन कौन क्लास लेता है, कौन कौन छोड़ देता है। परेशान कर दिए सर, 2 ही सब्जेक्ट चलेगी। चलो भाई, कल से तुम्हारी साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, परसों से तुम्हारी इंग्लिश भी स्टार्ट करवा देंगे। अब खुश हो? हद है यार। ठीक है, अभी आपका ना फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज ने प्रैक्टिकल भी नहीं करवाया है, वहां आपकी कोई कंप्लेन नहीं है। हमको बच्चा पा गए हो तो फोन कर करके डरा रहे हो। ठीक है, कई क्लास चलो ही बात दुइये, चलो ही भागा। ठीक है, और एक बात देखो, एक बात समझना, आपको मैथ्स पढ़ाना है। अगर मुझे इन सारी चीजों को खत्म करना हो ना, मेरे लेवल पे जाके मुझे 2 दिन लगेंगे एक एक चैप्टर खत्म करने में। और टोटल 15 चैप्टर है, 30 दिन भी नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप उस चीज को सीखें, नहीं तो बाद में पता है आप क्या बोलोगे कि उनका बैच खरीदे थे, उन्होंने पढ़ाया भी, लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए सर कि आप लोग ना फिर आप ही को मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो आप कंप्लेन मारोगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं अलजेब्रा सेकंड पार्ट। अब देखिएगा, सबसे पहले आज एक बार मैं क्लियर कर देता हूं आपका सजातीय और विजातीय पद, फिर हम आपका आगे बढ़ेंगे। सजातीय और विजातीय पद, ठीक है, विजातीय पद एक लाइन में क्लियर करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संजना जी गुड इवनिंग, स्मिता गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए क्या होता है सजातीय और विजातीय पद। जैसे आप समझिए, यहां स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अलग अलग रंग दिख रहे हैं, पीला, लाल, काला, हरा, सुगहा, नीला, गुलाबी, सफेद। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे ढेर सारा रंग। तो ये रंग जब एक जगह है तो ये अलग अलग कलर के रंग हैं। बस यही समझ लो कि जब यही चीज यहां पे पद में आती है अलजेब्रा की भाषा में, और अलग अलग कलर की होती है, तो उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे बात कर ले, देखो 2x है और यहां पे 3x स्क्वायर है, यहां पे 4x क्यूब है। अब ये मत सोचना कि यक्स है सरजीत का एक जात का है, नहीं, ये यक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये तीनों अलग अलग जाति के हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लाल है, ये गाढ़ा लाल है, और ये एकदम बहुत ज्यादा गाढ़ा है। कलर ऐसे ही तो होता है, हल्का लाल, हल्का गाढ़ा, पूरा गाढ़ा। सेम सिचुएशन, ये हल्का लाल है, ये ओसे गाढ़ है, ये एकदम गाढ़ लाल है। तो वहां पे आपको यह देखना पड़ेगा कि विजातीय क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि यह एक्स है, यह एक्स स्क्वायर है, यह एक्स क्यूब है, तो आप कह दो कुल एक्स है वाला। नहीं नहीं, यह एक्स है, यह स्क्वायर है, यह क्यूब है। बात समझे? जैसे मैं कह दू 3xy, मैं यहां पे कह दू 3x स्क्वायर y, या मैं कह दूं 3xy स्क्वायर। ये सब अलग अलग जाति के हैं। अलग अलग जाति मतलब समझ रहे हो कि ये जो इनके साथ हम लोग चर पद लिख रहे हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ y है, ये x के साथ
वाई स्क्वायर है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आइए हम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या है, अलग अलग जाति के पद हैं, या इन्हीं को बोलते हैं विजातीय पद, ठीक है। अब वहीं सजातीय पद कुछ लेके हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम सजातीय पद लें तो जैसे हम लिख दें 5x, हम लिख दें 9x, हम लिख दें 10x, हम लिख दें 15x, ये सजातीय हैं, ठीक है। हम यहां पे लिख दें, ध्यान से देखना, 2xy। अब अगर 2xy का सजातीय पद लिखना है तो गिनती बदल जाए लेकिन xy वही रहना चाहिए। हम यहां लिख दें 15xy, हम यहां लिख दें 13xy, हम यहां लिख दें 30xy। ये सब क्या है आपके, ये आपस में सजाती हैं। देखिए यहां भी xy है, यहां भी xy है, यहां भी xy है, यहां भी xy है। इसी तरह से आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लिख दें 2a²b, तो अब यहां पे a²b है ना, और हम आपसे कह दें कि इसका सजातीय पद लिखो, तो आप जितना भी पद लिखोगे उसमें a²b होना चाहिए। 4a²b, 9a²b, 15a²b। मतलब आप किसी भी पद को सजातीय तब कहोगे जब उसमें चर पद, चर मतलब एक्स वाई जेड वाले पद बराबर होंगे, एक्स वाई जेड वाले पद एक जैसे होंगे। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। गुड इवनिंग कंचन जी, कामना तिवारी जी, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप समझें, बीज गणितीय पदों का जोड़ व घटाना, जोड़ व घटाना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपको किसी चीज को जोड़ना है उसमें किसमें में, बीज गणित में, ठीक है। जैसे हम तो लोगों के एक बात समझाओ थी, ध्यान से देखा, एक दुकान ही है, ओमे ने कपड़ा सेत कर रखल है, ठीक, ओमे ऐसे 4 ड्रायर बनल है, और कहले एमे लाल वाला कपड़ा रख दिया, एमे पीला वाला कुल कपड़ा रख दिया, एमे कुल हरा वाला रख दिया, एमे कुल काला वाला रख दिया, ठीक है। तो अब बतावा लोगन, ध्यान से समझा, ई कौने कालम है, काला वाले के। एमे जितना कपड़ा रखाई, चाहे वो शर्ट रही, चाहे वो पैंट रही, चाहे वो लोअर रही, ठीक है, चाहे वो टी शर्ट रही, चाहे वो साड़ी रही, कुछ रहे, ओकर एक चीज का रहे चाहिए, वो काला रहे के चाहिए। अगर वो काला है तो यह कालम में, हरा है तो यह कालम में, पीला है तो यह कालम में, और लाल है तो यह कालम में रखाई। यहां तक बात समझ में आई। जो सेम चीज होती है ना, यही बात आपको समझनी है किसमें, जोड़ और घटाने में। किसमें समझनी है, जोड़ और घटाने में। एक गांव में कहावत पुरानी है, जाना तो लोन का, बहया बहयस पति आने, सुन ले हवा कि ना लोन सुन ले हवा का, कि बहया बहयस पति आने, एकर मतलब का होला, या पुरान कहावत ही है कि जौन दोस्ती होले उस समान विचारधारा वाले में होले। कथुआ में समान, जैसे दुष्ट के साथ दुष्ट रही, अच्छा के साथ अच्छा, और तनकी दुष्ट के साथ तनकी दुष्ट। पता चला अच्छा के साथ दुष्ट के भिड़ा था, दोनों में से एक आध मिला तुम्हारी खाई जी है, ठीक है। तो यह बात यहाँ एकदम यह जान ला, यह कहानी है।
आपको इसके जोड़ घटाना में कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने लिखा 3x प्लस 5x प्लस 9y प्लस 3y प्लस 2z। ठीक, अब एक तू ऐसे समझा, ध्यान से समझा यहां पे कि x x माने ललका कपड़ा, y y माने पियर का और z माने हरियर। ठीक है, तो अब ये बतावा लाल वाले कॉलम में यह रखाई, तो ये देखा ई जवन x x है न, ई कहलाई सजातीय, समान जाति के हमें कुल। ठीक, अब इधर देखा भाई जवन y y है न, इहो कहलाई सजातीय, इहो समान जात का है। और जेड वाला ये अपन अलग कलर है, करे जात में के वो हईबे ना करे। तो ध्यान से ये बात समझ जाइएगा आप लोग कि यहाँ पे अब इसको जोड़ना है। तो ये बताओ यक्स के यक्स में कैसे जोड़बा भाई? कभी भी सजातीय पद में जोड़ या घटाना इन पद का यक्स वक्स का नहीं होता है, चर का होता ही नहीं है, हमेशा अचर का होता है। देखो ऐसे 5 3 8 यक्स रहे तो यक्स लिख देनी, बात खत्म। इधर देखा 9 3 12 तो 12 रहे और y के y लिख देनी। अब इधर देखा भाई z के साथ केहू ना है तो न चुप मार के 2z लिख देनी। यह हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपको चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, ऐसा नहीं है कि x y के साथ है घटियाई और या y z के साथ है ना। ये खाली ऐसे समझा कि खाली साथे सोह बस लगल है, कमवा सिंपल सिंपल नहीं वाला हुई, ये खाली बस सो हमारे जैसे समझा, जैसे 2 जन का झगड़ा हो लेने, तो जब 2 जन का झगड़ा हो ले तो वहां 4 जने साथे जाने, वो खाली साथे जाने, लाठी केहू केहू खातिर ना चलाई, वो खाली साथे गए लठिया तो अरे लोन आपस में चलेबा, ती लोग खाली साथे आयल है, ये लोग कुछ करी धरी ना। ठीक है, आइए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं 5xy प्लस 3y प्लस 2 ध्यान से देखिएगा 2xz। ठीक है, और मैंने इसको कहा कि आप इसमें जोड़िए 5x प्लस 9xy प्लस 7z और प्लस 3y प्लस 2xz। मैंने कहा इसको इसमें जोड़ दीजिए, आपको जोड़ के बताना है इसमें क्या होगा। गुड इवनिंग शारिका। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? जोड़ना है। अब पहले यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि जोड़ने के लिए कौन कौन पद जुड़ेगा। देखो ये एक्स वाई है, यहां पर एक्स वाई है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 2xz है, यहां पर 2xz है, ये भी आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां 3y है, यहां भी 3y है, ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहां पे डिजिट चेंज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे यहां 7y लिख देता हूं और यहां पे 8xz लिख देता हूं। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। तो आप यह श्वेता गोस्वामी जी गुड इवनिंग। तो आप यह देखेंगे कि यह तीनों अपना सजातीय पद ढूंढ के जोड़ लिए, बाकी x वाला और कहीं नहीं है, 7z वाला भी कहीं नहीं है। तो अब आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5x प्लस, आप 7z को इधर भी लिख सकते हैं 7z प्लस। अब देखिएगा जरा यहां पे एक्स वाई इसके साथ है, एक्स वाई इसके साथ है, इनमें कुछ नहीं होगा। ये जो 9 है ना, ये इसमें जाके जुड़ेगा और ये बनाएगा 9 5 14 एक्स वाई। ठीक,
आइए देखिएगा, अब देखिए यहां पे यह 7y है, यह 3y है, तो यह 3 इस 7 में जाके जुड़ जाएगा और ये बनाएगा 10, y था तो y रहने देंगे। यहां पे देखिए एक्स जेड से कुछ नहीं होगा, ये 2 इस 8 के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा 8 2 10 और ये एक्स जेड ऐसे ही लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे बताइए क्या आपको जोड़ घटाना समझ में आ गया? क्या आपको जोड़ समझ में आ गया बीजीय व्यंजक का? और भी सवाल लेंगे हम, ठीक है, और भी सवाल लेंगे। एक पॉइंट और ध्यान देना, क्वेश्चन, ठीक है, मैं साइड में पॉइंट बता देता हूं फिर मैं आपको समझ। अगर कहीं पे लिखा है 3xy तो इसी को आप लिख सकते हैं 3yx, इसी को आप लिख सकते हैं x3y, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा गुणा और जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है, नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, पालन करते, मतलब इनका क्रम आप उलट पलट देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अलजेब्रा में ये टर्म आपको लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। क्लियर? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं, जैसे मैंने लिखा 5abc तो मैं इसी को लिख सकता हूं 5acb, मैं इसी को लिख सकता हूं 5bca, मैं इसी को लिख सकता हूं 5cba। अगर ये पद उतने ही हैं और वही हैं तो इसमें आप क्रम का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है, उसमें क्रम का कोई भी महत्व नहीं होगा। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो चलो एक सवाल ले लेते हैं। 2xy प्लस 7z प्लस 3x स्क्वायर y में ऐड करिए प्लस 9y x स्क्वायर प्लस 8yx प्लस 10z, ऐड करके हमें बताइए क्या आंसर आ रहा है। ऐड करके हमें बताइए क्या आंसर आ रहा है। फटाफट जा बताइए आप लोग, ठीक है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। देखिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग समझते चलिए, ठीक है, और आप लोग पढ़ते चलिए। बाकी रही सब्जेक्ट पूरी होने की बात, कल से साइंस की भी क्लास चलेगी और मैथ की अभी अलजेब्रा पूरी होने तक चलेगी। मैथ खत्म होते ही आपकी अलजेब्रा जैसे ही खत्म होगा मैथ रुकेगी, फिर आपकी इंग्लिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आप पहले आइए समझते हैं। अब की बार मैंने थोड़ा इधर उधर किया है। देखिए यहां पे y है और x है और यहां पर x और y है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह 8 इस 2 में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जोड़ के इसे लिख सकते हो 10xy। क्रम का जोड़ और गुणा में कोई मतलब नहीं होता है। स्मिता 12x स्क्वायर y, चलो वेरी नाइस। आइए आगे देखिएगा। अब यह 7z है और यह 10z है, तो आप लिख सकते हैं 17z, ठीक है। अब आइए यहां से आप देखेंगे यहां x स्क्वायर y है, यहां y x ही स्क्वायर है, तो ये वाला इसमें जुड़ जाएगा और आप लिख सकते हैं 9 3 12 x स्क्वायर y। मुझे बताइए क्या यहां से देख रहे वीडियो सभी बच्चों को बीजीय व्यंजक का जोड़ क्लियर हो गया? क्या
यह वीडियो देख रहे सभी बच्चों को बीजीय व्यंजक का जोड़ क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। देखिए एक लोग पूछ रही हैं सर पढ़ाएंगे नहीं, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब घटाना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बीज गणित का घटाना। घटाना, ठीक है, बीज गणित का घटाना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा, समझिएगा। जैसे मैं पहले एक सिंपल घटाना ले लेता हूं कि जैसे ये 10 है और यहां पे 5 है और इसको इसमें से घटाना है, तो आप कहते हैं 10 में से 5 जाए 5। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका चिन्ह माइनस हो जाता है। अब यहां पे दो बातें जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, समझिएगा। -3 और -2, अगर यह माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन जो चिन्ह रहता है वो माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन जो चिन्ह रहता है वो माइनस का ही रहता है। ठीक है, सुमन कोटारिया खुल क्यों नहीं रहा था? खुल तो गया जी। आगे समझिए, अगर हम लिख दें -3 गुणे -2, तो यह 3 दूना 6। अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो यह प्लस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस भी जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है, लेकिन अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो यह प्लस हो जाता है। अगर एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या प्लस है तो इसका गुणा होता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ठीक है, ये 3 छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से आगे हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा सवाल पहले लेते हैं कि 5x + 7y माइनस, ठीक है, 2x + 3y, ठीक है, आपको बताना है ये घट के क्या होगा। ठीक है, ये घट के क्या आएगा। तो आइए हम आपको बड़े प्यार से समझाएंगे कि इस सवाल की प्रॉपर्टी क्या होती है और ये सवाल काम कैसे करता है। कंचन सर पीडीएफ, कंचन पीडीएफ बोर्ड में लिखी हुई है, बट वो देखिए मैं जल्दी आप लोगों को ट्रांसफर करवा देता हूं। ठीक है, पीडीएफ बोर्ड में पड़ी हुई है, बस पीडीएफ बना के आपको भेजना है, जल्दी भिजवा देता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यह समझिएगा कि जब आप यह घटा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि यह इसके सामने ना आप ब्रैकेट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ब्रैकेट लगा रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों बताया कि जैसे हमने लिखा 10 और हमने लिखा 5, हमने यहां माइनस लगा दिया, तो आप यह समझिएगा कि नीचे वाली संख्या माइनस हो गई, तो 10 में से 5 गया, ये 5 बचता है। ठीक है, तो यह समझिएगा आप कि जब इसको, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और समराइज करके लिखूं तो होगा 5x + 7y। ऊपर वाला वही रहेगा लेकिन नीचे वाले कहानी समझिए, माइनस है ये प्लस है, ब्रैकेट हटता है तो गुणे का चिन्ह बनता है, तो ये माइनस प्लस का गुणा ये -2x हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो ये -3y हो जाएगा। और अब आप घटा देंगे, ये वैल्यू होगी 3x + 4y। ठीक है, 3x + 4y। आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा
यहां से 3x प्लस 4y, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी नाइस सुमन चौहान। सुमन चौहान 7x लिख रही हैं भाई, ठीक है। सुमन चौहान 7x कहां से होगा? आप जोड़ क्यों रही हैं? ठीक है, जोड़िए मत, घटाना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, माइनस, ठीक, y माइनस 2z प्लस 2z माइनस 3x। इसको सॉल्व करके बताइए। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। बिल्कुल सारिका करेक्ट है। अच्छा, मुझे ये समझ में बात नहीं आती कि आप लोगों को इतनी अच्छी मैथ आती है और सारे लोग पता नहीं कैसे मुझे फोन करते हो तो कहते हो कि सर हमको मैथ में समस्या है, और जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूं सबके सब लोग लगा लेते हो। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? चलिए पहले इसको हम लोग लिखना सीखें, है ना। तो आइए लिखना सीखते हैं। पहले ये वाला टर्म हम पूरा लिख लेंगे कि x प्लस वाई प्लस 3z। अब देखिएगा ये माइनस है और माइनस का इसमें होगा गुणा। क्या होगा? गुणा होगा। और जब माइनस का गुणा होगा तो जरा ध्यान से देखना, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम प्लस मानते हैं, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता उसको प्लस मानते हैं। ये हो जाएगा माइनस का गुणा इस प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। इस माइनस का गुणा होगा इस प्लस के साथ, ये बनेगा माइनस 2z। और इस माइनस का गुणा होगा इस माइनस के साथ। और अभी आप देखिए पिछली स्लाइड पे तो हमने बताया माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो ये माइनस का माइनस में गुणा होगा, ये बन जाएगा प्लस 3x। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। अब आप इसको क्या करिए? कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। देखो इससे बेहतरीन तुमको मैथ और कोई सिखा भी नहीं सकता। मैं हर बेसिक पॉइंट क्लियर करवाता हूं। अब ध्यान से देखो, समझना, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों वाई वाई है तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है। 3 रुपया कर्जा रहा है, वो 3 रुपया 3 रुपया रख ले आला, वो कर्जा दे डाला, तो पास का रुपया बचल अक्को ना, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब आइए दूसरा समझते हैं। देखिएगा ये 3z है और 3 में से 2 आप घटा देंगे तो सिर्फ z बचेगा, सिर्फ एक z बचेगा। लेकिन z एक है तो एक लिखते नहीं है, कल की क्लास में बता चुका हूं। तो यहां लिखेंगे z प्लस, देखिए 3x और यहां पे x है, तो ये x नहीं है, इसको आप ऐसे समझो कि ये x ना हो करके जहां x लिखा है इसको आप 1x पढ़ सकते हो। तो ये जो है ये 3 इसके एक के साथ जुड़ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 4x। तो आपका आंसर होगा z प्लस 4x या फिर 4x प्लस z। मुझे बताइए समझ में आया? मुझे बताइए समझ में आया? मुझे बताइए यहां तक समझ आ गया? आ जाओ, और भी क्वेश्चंस लेंगे, नो डाउट अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और अच्छे तरीके से कराएंगे भी, ठीक है। चल 7x प्लस 2xy माइनस 5y माइनस 2xz, इसमें से आपको घटाना है, घटाना है। क्या घटाना है?
-10x प्लस 3y माइनस 2xz प्लस 3xy। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छे सवाल बना रहा हूं और अच्छे तरीके से बना रहा हूं। प्लस 5xy। ठीक है, आपको ये घटाना है, ये आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, और आपका ये लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं पता है? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि नो डाउट आप अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट अच्छे से कवर करिए। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप लोग सुबह 9 बजे वाली क्लास इग्नोर कर रहे हैं। वाकई में बता दूं, जितना मेहनत मैं यहां करता हूं उससे ज्यादा मेहनत मॉर्निंग की 9 बजे की क्लास में कर रहा हूं। और आप यकीन मानो कि 9 बजे की क्लास एक ऐसी क्लास है जो, जैसे समझो, इसमें मैं आपके सिलेबस से बधा हुआ हूं कि मुझे सिलेबस भर पढ़ाना है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता, मुझे कोर्स खत्म करना है, मुझे थोड़ा जल्दी भी करना है। लेकिन वहां पे मैं आपके सिलेबस से बधा नहीं हूं, वहां मैं एक आजाद पंछी हूं। और जब आजाद पंछी हूं तो हर उस जगह पे उड़ूंगा जो प्रॉफिटेबल होगी। तो जो 9 बजे की क्लास है, आप अपनी पूरी दिनचर्या में से 1 घंटा निकाल के उस क्लास को देखो। आपको हो सकता है कि आगे चल के मैथ में 30 आउट ऑफ 30 आपके स्कोर हो। समझ रहे हो मेरी बात? बहरहाल आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन सवाल को जरा लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि ये लिखा है 7x 2xy माइनस 5y माइनस 2xz। अब ध्यान से देखो, अब की बार थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। सिस्टमैटिक ढंग से कैसे लिखा जाता है? आओ देखो, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस, तो हम यहां लिखेंगे 10x। ठीक, अब देखो, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो यहां पे हम माइनस लिखेंगे -3y। अब यहां पे ध्यान से देखो, माइनस का माइनस में गुणा प्लस होता है, तो यहां पे 2xz के नीचे हम लिखेंगे प्लस 2xz। और ध्यान से देखो, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, यहां पे लिख देंगे -5xy। इतने बड़े सवाल आपके बुक में नहीं दिए हैं, बट मैं आपको इसलिए भी करा रहा हूं कि आप ई ना कह दो कि आसान आसान तो पढ़ौला, कठिन कठिन अक्को पढ़ौले होता तब ने जानित। ठीक है, तो आप ऐसे इस बात को समझो। ठीक है, अच्छा, अब देखो 7 और 10 x का कोई मतलब ही नहीं है। 7 10 17, x 7 था, लिख दो। ये -5 है, ये +2 है। -5 में से भाई ऐसे समझो 5 रुपया कर्जा रहे, 2 रुपया तू कमा के लेके अला दे दहला, तो अब इन तोरे ऊपर कै रुपया कर्जा बचल? 3 रुपया। तो वही चीज है, -5 में से +2 घटेगा -3, और एक्स वाई साथ में है तो एक्स वाई। यहां देखो, ये माइनस, ये माइनस, इसको ऐसे समझो, 3 रुपया अब इन तोहरे लगे कर्जा रहबे कैल, 5 रुपया और कर्जा खोज लेला, तो कुल कै रुपया कर्जा हो गई? 8 रुपया, तो -8y। और यहां आ जाओ, ये बराबर है 2xz का कर्जा था, 2xz कमा के दे देला, छुट्टी हो गए, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी से बताओ, यहां तक कोनो दुख तकलीफ कोनो समस्या के हो गए? देखो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, बस पढ़ाई करो। कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, मैथमेटिक्स सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है,
यहाँ पे ये 5 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 आएगा जी। 5 रुपए का कर्ज था, 2 रुपया कमा के लाए, तो 2 रुपया तो जब कमा के लेला तो दे देबा, 5 में से 3 रुपया बची ना। सुमन चौहान, यहां तक बात समझ आ गई? आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन जोड़ और घटाने का। 7x 9y 7xy 2x स्क्वायर y प्लस 5y x स्क्वायर। इसमें से आपको घटाना है, क्या घटाना है? 10x माइनस 8y प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 10yx स्क्वायर और प्लस माइनस 14xy। ठीक, इसको आपको क्या करना है? घटाना है। कामना तिवारी सर, मॉर्निंग की टाइम चेंज कर दीजिए, हम लोगों को कॉलेज टाइम भी 9 बजे की है, प्लीज सर। ये भी समस्या है। चलो बहरहाल देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब पहले इसको क्या करना? सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है। अब सिस्टमैटिक कैसे लिखा जाएगा? किस वाले को ऐसे ही लिख लो। कि क्या लिखोगे आप? जरा इस वाले को ऐसे ही लिख लो, इसको लिख लो भाई 7x 9y माइनस 7xy प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 5y x स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं सुमन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ, पहले इसको सही करो। देखो, माइनस है प्लस है, ये लिखा जाएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस का 10x। माइनस है माइनस है, माइनस माइनस का गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये बनेगा प्लस 8y। ठीक, अब देखो यहां पे 14xy माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, प्लस 14xy। अब यहां देखो, ये माइनस है, ये 5x स्क्वायर y है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस 5x स्क्वायर y। ये देखो प्लस है माइनस है, माइनस बनेगा 15y x स्क्वायर। और यहां से अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। आपके पेपर में इतना बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं नॉलेज दे रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो फिर सवाल भी मैं ही करा दूं, ताकि आप ये ना कह पाओ कि यार ये तो आसान आसान करो उन्हें। मैं खुद ही इतना हार्ड कराऊंगा कि आपको जब पेपर मिलेगा घलवा लगेगा सब। देखो, अब सोचो, ये 7 है, ये 10 है, तुम्हारे ऊपर माइनस माने क्या? कर्ज। 10 रुपए का कर्ज है, 7 रुपया कमा के लाए, दे दिए, कर्ज अभी कितना बचा रह गया? 3 का, तो ये हो जाएगा माइनस 3x। कर्ज कितने का बचा रह गया? 3 का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। 9y आपके पास पहले से था, 8y और आ गया, तो 9 8 17y। ध्यान से देखो, 7 रुपया कर्ज है,
14 रुपया कमा के लाए हो तो अभी भी कितना तुम्हारे पास कर्जा देने के बाद बच जाएगा? 7xy। यहां देखो 2x² y, 5x² तुम्हारे पास 5 रुपया कर्ज है, 2 रुपया कमा के लाए तो कितना अभी कर्जा बचा रह जाएगा? 3x² y। और यहां देखो 15 रुपया कर्ज था, 5 रुपया और कर्ज ले लिए तो 15 5 20y x²। यही आपका आंसर है। अब मुझे जरा आप बताइएगा कि सर इसमें से किसको किसको अलजेब्रा जोड़ने घटाने में समस्या हो रही है? या मुझे बताइएगा कि आप में से किसको किसको अलजेब्रा जोड़ने घटाने में समस्या हो रही है? ठीक है, फटाफट बताइए, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि सर तो अपना क्या करते हैं, पैसा ले लिए हैं, सिलेबस सिर्फ खत्म कर रहे हैं, हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे उनको कोई मतलब ही नहीं। मुझे बिल्कुल मतलब है। आप पढ़ाने जाओ तो जब आप ज्ञान को अपने, नॉलेज को अपने डिलीवर करो मैथ के, तो सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ वाकई इस बंदे के पास मैथ की नॉलेज बेहतरीन है। ठीक है, बताइए। किसी को मैं आपको बता रहा हूं ना, जो आप नॉर्मल जोड़ घटाना करते हो वही रहेगा। बस यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इस अचर का, सॉरी इस चर पदों का कोई मतलब नहीं है, बस जिस टाइप का अचर जिसके साथ है वही आपको भी उसी के साथ लगा देना है। ठीक है, यहां तक हो गया जी। देखो आपके जितने भी फ्रेंड डीएलएड कर रहे हैं ना, अभी पता है सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर दे करके और कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं अपने से कुछ पढ़ नहीं रहे होंगे, और अभी स्कूल ना खुला नहीं है। ठीक है, और तब तक आप सोचो आप मैथ का आधा सिलेबस निपटा चुके हो, सोशल में ज्योग्राफी निपटने वाली है, साइंस हम 15-20 दिन में खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो नो डाउट आप उनको भी सजेस्ट करिए कि आइए यहाँ से मैथ पढ़िए, यहाँ से इंग्लिश पढ़िए, और जो एक बेड़ा आपने उठाया है टीचर बनने का उसे साकार करिए। अब आइए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। बीज गणित में गुणा। ठीक, बीज गणित में आपको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा क्या होता है जरा आइए मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको पहली भी क्लास में समझाया था कि अगर कहीं पे लिखा है ऐसे 4xy, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये लिखा है 4 गुणे x गुणे y। अगर कहीं पे लिखा है 9xyz, तो आप इसको ऐसे समझिए कि लिखा है 9 गुणे x गुणे y गुणे z। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, समझिएगा 7x² y और z, तो आप इसको ऐसे समझिए यह x की घात 2 है, यह बता रही है कि जो x है वह 2 बार है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि लिखा है 7 गुणे x गुणे x गुणे y गुणे z। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर यहां पे मैं लिख दूं 5x का क्यूब y का स्क्वायर, तो यह बता रहा है कि 5 तो एक बार है, लेकिन ये जो x है ना क्यूब लिख दिया, मतलब x गुणे x गुणे x y 2 बार है गुणे y गुणे y, ये लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई?
यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? एक बार कमेंट करके थोड़ा सा बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो अब आपका गुणा और रेखीय समीकरण और समीकरण समीका में अंतर, कुल मिला के 3 क्लास अलजेब्रा में और लगेगी और आपका पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 क्लास के बाद हम आपका इंग्लिश शुरू करवा देंगे। साइंस की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ यह भी सुन लीजिए, आज सामाजिक विज्ञान की क्लास नहीं होगी, हमारे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आज सोशल की क्लास नहीं होगी। कल से आपके विज्ञान की क्लास और मैथ की क्लास अभी 3 दिन कंटिन्यू रहेगी और फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट क्लासेज हिंदी वगैरह भी शेड्यूल कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी बताते रहिए। शैलेश क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।